हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7 के। हमने प्रीवियस वीडियो में 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आज हम उससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, तो देखें किस तरीके से हल करना। मैंने जो अपना जो चैप्टर था त्रिभुज, उसके अंदर सर्वांग समता का जो टॉपिक था, तो सर्वांग समता किस तरीके से त्रिभुजों को सर्वांग सम किया जाता है, दो त्रिभुजों को देख करके सोल्व किया जाता है। तो हम उसी तरीके से इसको भी हल करते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कोण P व कोण Q 90 डिग्री है, ठीक है, और QAB बराबर है PAB के, ऐसा अपने को दिया हुआ है। सिद्ध ये करना है, तो अब प्रूफ देखें इसका। उपपत्ति जिसको बोलते हैं अपन, त्रिभुज APB व त्रिभुज AQB में, त्रिभुज APB व त्रिभुज AQB में, अब इस त्रिभुज में हमें करना ये है कि पहली कंडीशन साफ नजर आ रही है यहाँ पे कि कोण P बराबर कोण Q 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर कंडीशंस अप्लाई हो रही है यहाँ पे। सेकंड कंडीशन, कोण PAB बराबर है कोण QAB के, क्योंकि ये इस कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, दिया है। तीसरी कंडीशन साफ नजर है, AB बराबर AB उभयनिष्ठ है, AB बराबर AB उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज AQB के। अब जब ये दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो यहाँ से तीसरी साइड निकल के आती है, क्या है, BP बराबर BQ। ये क्यों हुआ, इसमें तो नियम लगा एंगल साइड, मतलब कोण भुजा नियम से त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। और ये BP बराबर BQ क्यों हुआ, CPCT नियम से। CPCT नियम बताया दिया, क्रॉसपोंडिंग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। इस तरीके से हमने इसको सिद्ध किया, ठीक है। फिर से देखें, दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB। पहला पॉइंट तो कोण P और Q जो है वो 90 डिग्री है। दूसरा PAB और QAB बराबर है, क्यों, क्योंकि इन दोनों कोणों को क्या कर रहा है, ये समद्विभाजित कर रहा है। तीसरा पॉइंट AB बराबर AB उभयनिष्ठ चल रहा था। त्रिभुज APB सर्वांग सम होगा किसके, AQB के। और जब ये दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो तीसरी साइड क्या निकल के आती है, BP बराबर होगा किसके, BQ के। तो CPCT नियम में कहता है, इतनी सिद्धम हो गया इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th था वो कंप्लीट हुआ अपना यहाँ। अब 6th देखें। छठे क्वेश्चन में देखें, ऐसा अपने को ड्राइंग दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है, AC बराबर है AE के, AB बराबर है AD के, और BAD बराबर है एंगल EAC के। सिद्ध करना है BC बराबर DE लाना है। तो इसके लिए हमें दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे पहले। अब वो त्रिभुज कौन से हो रहे हैं, पहले यहाँ पे ये देखें, एंगल BAD बराबर है कोण EAC के। दोनों तरफ ये देखो उभयनिष्ठ चल रहा है, दोनों तरफ कोण ADC जोड़ने पर, दोनों तरफ ADC जोड़ते हैं, कोण BAD प्लस कोण ADC, कोण EAC प्लस कोण ADC। BAD और ADC मिलकर क्या बना रहा है, BAC बना रहा है, क्या बना रहा है, एंगल BAC। और इधर ये क्या बना रहा है, ADE बना रहा है, ADE। तो ये दो त्रिभुज ले लेंगे अपन, त्रिभुज BAC व त्रिभुज ADE में। पहला पॉइंट तो AC बराबर AE दिया है। दूसरा AB बराबर AD, ये भी दिया हुआ है। और तीसरा जस्ट अभी निकाल के आए, ये रहा, कोण BAC बराबर है कोण ADE के। समीकरण 1 से कैसा है, कहाँ से है, बता दिया मैंने। तो त्रिभुज BAC सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ADE के। और जब भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो यहाँ से थर्ड साइड निकल के आती है, BC बराबर होगा किसके, DE के। क्यों, CPCT नियम से। और यहाँ कौन सा नियम मिलेगा,
साइड साइड या साइड एंगल साइड। आ गया होगा समझे? फिर से देखें, दिया हुआ है AC बराबर AE और AB बराबर AD, कोण BAD बराबर होगा कोण EAC के, ऐसा भी दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि BC बराबर है क्या DE के, तो सिद्ध देखें BAD व त्रिभुज EAC दोनों में ADC मैंने जोड़ दिया, दोनों में ADC जोड़ने पर इधर तो निकला BAC, ये पूरा BAC बना दिया, इधर ADC जोड़ने पे ADE आ गया। ये दो त्रिभुज ले लेते हैं। दो कंडीशन तो ये रही, ऑलरेडी दे रखे अपने को बुक में भी, और तीसरी कंडीशन हमने निकाले ली समीकरण 1 से, और निकालने के बाद में मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। कौन सा नियम लगा? भुजा कोण भुजा नियम लगा, तो त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। और तीसरी साइड क्या निकल के आई? BC बराबर है DE के। इति सिद्धम, CPCT नियम से सिद्ध हो गया अपना। अभी इससे अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको डायग्राम दे रखा है इस तरीके का कुछ। इस तरीके का डायग्राम दे रखा है, ABC ABD यहाँ है, E यहाँ है और P यहाँ पे। आपको बोला गया है कि AB रेखाखंड, P इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। D और E रेखाखंड जो है AB को स्थित बिंदु दिया हुआ है, आपको दिया है कि एंगल BAD बराबर है एंगल ABE के। एक तो ये दे रखा है। दूसरी कंडीशन आपको ये दे रखी है इसने कि EPA कोण EPA बराबर है कोण DPB के। ऐसा हमें ऑलरेडी बुक के अंदर दे रखा है और लिखा हुआ मिलेगा। सिद्ध क्या करना है ये भी आपको दे रखा है इसमें कि सिद्ध हमें ये करना है DAP त्रिभुज DAP सर्वांग सम है BAP के, EBP के, सॉरी। ये तो ये सिद्ध करवाना चाह रहा है। दूसरी बात ये सिद्ध करवाना चाह रहा है AD बराबर है क्या BE के, AD बराबर है क्या BE के। ये हमें दे रखा है EPA बराबर है DPB के और सिद्ध करना है। तो देखें क्या करना है इसमें। ये अपना 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है, P जो है वो इसका मिड पॉइंट है, मध्य का बिंदु है, तो इससे साफ जाहिर हो गया कि AP बराबर हो गया किसके? BP के। ओके, AP बराबर हो गया किसके? BP के। हाँ, प्रूव करते हैं इसको। हमें एक जो कंडीशन दी उसको उठा लेते हैं पहले। कोण EPA बराबर है DPB के, कोण EPA बराबर है DPB के। दोनों तरफ ये देखो ये सेम चल रहा है EPD जोड़ने पर कोण EPA प्लस कोण EPD, DPB प्लस कोण EPD। अब देखो EPA और ये वाला, इन दोनों से मिलकर जो कोण बनेगा अपना वो क्या बनेगा? DPA बनेगा। क्या बनेगा? DPA। इससे तो बन गया DPA
और इधर से बन जाएगा EPB। ये दो ट्रायंगल हमें निकल के इससे जोड़ने पर ये बनता है। अब जो पहले जो कंडीशन थी क्या, त्रिभुज DAB त्रिभुज कौन है, सॉरी DAP है यहाँ पे, B नहीं है, P है यहाँ पे। DAP वह त्रिभुज EPB में पहली बात तो कंप्लीट होती है क्या, DPA बराबर है EPB के, ये हमें अभी जस्ट निकाल के हैं अपन। दूसरी कंडीशन AP बराबर है BP के, ऐसा दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि P इसका क्या था, मध्य बिंदु है। तीसरी कंडीशन जो है AP बराबर है BP के, लास्ट कंडीशन बचती है तो वो ये रही, कौन है, BAD बराबर है किसके, नहीं ये नहीं लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कौन E बराबर कौन D, कौन E बराबर कौन D, संगत आगे संगत कौन एक तरीके से बराबर होंगे। तो त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EPB के। अब जब ये दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, कौन सा नियम लगा, ASA रूल लगा इसमें, ASA नियम से DAP सर्वांग सम है EPB के, अर्थात AD बराबर होगा BE के। क्यों, CPCT नियम से इति सिद्ध, ये हमारा सिद्ध हो गया इस तरीके से। ठीक है, फिर से देखें, EP और DPB में EPD जोड़ा तो DPA बन गया और EPB बन गया, और इन्हीं दो त्रिभुजों क्या कर लेंगे, सर्वांग सम कर लेंगे। एक कंडीशन तो ये रही सामने, AP-BP बराबर है, ऐसा दिया हुआ है, P मिड पॉइंट है, और कोण E बराबर है कोण D के, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये दो चीज़ें अपने को मिल गई। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको सिद्ध कर लिया, तो AD बराबर क्या हो गया, BE के। ये अपना 7वां क्वेश्चन था। अब इसका 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखें। 7.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन का जो चित्र है पहले वो दिखा देता हूं आपको। इस टाइप से ड्राइंग दे रखा है आपको, एक को इस पॉइंट से मिला देंगे, एक को इस पॉइंट से, जिसमें ये 90 डिग्री शो कर रहा है, यहाँ पे M है और यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है और यहाँ D है। अब आपको दिया हुआ क्या है, पहले वो लिख लें। दिए हुए में आपको कि C जो है वो 90 डिग्री है, C 90 डिग्री है, और CM जो है वो DM के बराबर है, CM जो है वो DM के बराबर है, ऐसा अपने को लिखा हुआ पड़ा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध बहुत सारी इसमें 3-4 चीज़ें पूछी हैं। पहला तो अपना ये है त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। एक तो हमें ये सिद्ध करना है, दूसरा हमें सिद्ध करना है कि कोण DBC एक समकोण त्रिभुज है क्या, DBC एक है समकोण त्रिभुज है। तीसरी कंडीशन इसे बोला है कि DBC सर्वांग सम है क्या, ACB के। और लास्ट कंडीशन हमने से पूछी गई है कि क्या CM आधा है क्या AB का। ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ पूछी गई इसमें। तो करना क्या है वो देखें। CM और DM बराबर है AM और BM के। हाँ, कोण C 90 डिग्री दे रखा है, CM DM के बराबर है, AMC सर्वांग सम है क्या, BMD के। पहले ये सिद्ध करते हैं, चलो पहले अपन ये सिद्ध कर लेते हैं। क्या, त्रिभुज AMC व त्रिभुज
BMD में। पहली कंडीशन AMC बराबर है BMD और AMC में देखना है AMC BMD। पहली कंडीशन साफ नज़र आ रही है कि CM जो है वो DM के बराबर है, ऐसा दिया हुआ है। दूसरी कंडीशन AM जो है वो BM के बराबर है, ऐसा भी दिया हुआ है क्योंकि M जो है वो मध्य बिंदु है। और तीसरी जो लास्ट कंडीशन है वो ये है कि AMC है ना, AMC वो बराबर है BMD के। क्यों बराबर है? शीर्षा विमुख कोण, क्योंकि जहाँ x आ जाता है वहाँ शीर्षा विमुख कोण आ जाता है। ठीक है, तो कौन सा नियम लगा? SAS नियम। और SAS नियम से त्रिभुज AMC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BMD के। पहली बात कंप्लीट हुई अपनी। अब सेकंड कंडीशन देखें, कोण ACB प्लस कोण DBC बराबर कितना होगा? 180, क्योंकि दोनों संगत कोणों के संपूरक कोण होते हैं, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ACB जो दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है? ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखा है बराबर 180। तो कोण DBC बराबर क्या आ गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कोण DBC की वैल्यू क्या आ गई? 90। ये लो दूसरी कंडीशन अपने, यहाँ से दूसरी कंडीशन कंप्लीट होती है। अब तीसरी कंडीशन, त्रिभुज DBC व त्रिभुज ABC में, त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB में। पहली कंडीशन तो क्या नजर आ रही है? DBC और ACB में। पहला तो यही हो गया, कोण B बराबर कोण C। क्यों? 90 डिग्री। दूसरा हमें ये करना है कि AB बराबर हो रहा है किसके? एक सेकेंड, थोड़ा फोर्थ कंडीशन में AM BM के बराबर हो जाए, AM BM के बराबर। AM BM नहीं आएगा इसमें, AM और BM नहीं आएगा। फिर भी दूसरी कंडीशन में देखें, इसमें एक तरफ तो AB बराबर चल रहा है और दूसरी टाइम क्या चल रहा है? CD बराबर चल रहा है। एक बराबर तो क्या ले लेंगे? AB और CD, और एक हो जाएगा AM और CM। AB बराबर है CD के। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी क्या बन के आती है? AM और BM दे रखा है, CM और DM का जब हम डबल करेंगे तो हमारे पास साइड क्या आएगी? AB और CD आ जाएगी। तीसरी कंडीशन, CD बराबर है AB के, CD AB के हो गया। और जो BD है वो किसके बराबर है? AC के। तो कौन सा नियम लगा? SAS नियम से। और SAS नियम से त्रिभुज DBC सर्वांग सम है ACB के। तो त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के। CM का आधा बता रहा है, तो यहाँ करना क्या है? फोर्थ कंडीशन, CM प्लस DM, इसे पूरा मिलकर क्या बना रहा है? CD बना रहा है। क्या बना रहा है? CD बना रहा है। CM और DM, अब CM बराबर DM है तो अपने को वहाँ क्या चाहिए? CM चाहिए। तो CM प्लस CM बराबर CD। तो ये कितना हो गया? 2 CM बराबर CD। CD को मैं क्या लिख सकता हूँ? AB लिख सकता हूँ ना। तो CM बराबर AB और इसमें भाग में कितना आ जाएगा? 2। इति सीधा। ये चीज़ें सिद्ध करनी थी। एक बार फिर से देख लें। पहली कंडीशन मैंने बताई थी आपको। सेकंड कंडीशन में देखो, इस और इस दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा? 180 होगा। तो 90 डिग्री अपने को एक तो कोण दे ही रखा था, तो 90 को स्प्लिट किया तो 180 में से 90 गए, 90 बच जाएंगे। DBC वैल्यू आ गई। ऐसे DBC और ACB को भी मैंने क्या कर लिया? सर्वांग सम कर लिया। फोर्थ कंडीशन देखें इसके, CM और DM बराबर दे रखे हैं, ये रहा
CM DM के बराबर बता रहा है ना, हम इन दोनों भुजाओं को जोड़ें तो पूरी साइड क्या मिलकर आती है अपने पास, CD आती है ना। और यहाँ DM चाहिए नहीं था, CM चाहिए था, तो मैंने इसको भी क्या लिख दिया, CM प्लस CM लिख दिया बराबर CD। CM और CM कितने हो गए, 2 CM हो गए, और यहाँ CD आ गया। CD को मैं किसके बराबर बता रहा हूँ, CD भुजा AB के बराबर है, तो CD भुजा AB के बराबर होगा तो AB लिख दिया और 2 का उधर जाते ही बाहर लग गया। और इस तरीके से अपना जो 8वां जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, और जो एक्सरसाइज 7.1 थी वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे 7.2 के बारे में, उसमें भी सर्वांग क्षमता के नियम पर आधारित ही क्वेश्चंस हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखें।